अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कर्म पूर्ण हो, कृत्य पूरा हो तो ऊर्जा क्षीण नहीं होती। कोई भी कर्म पूरा हो तो ऊर्जा क्षीण नहीं होती है। जब मैंने ऐसा कहा तो मेरा अर्थ है, कृत्य अधूरा तब होता है जब हम अपने भीतर खंडित और विभाजित और कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। जब मैं अपने भीतर ही टूटा हुआ होता हूं तो कृत्य अधूरा होता है। समझें कि आप मुझे मिले और मैंने आपको गले लगा लिया। अगर इस गले लगाते वक्त मेरे मन का एक खंड कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, मत करो, और एक खंड कह रहा है कि करूंगा, बहुत ठीक है, तो मेरे भीतर मैं दो हिस्सों में बटा हूं और लड़ रहा हूं। आधे हिस्से से मैं गले लगाऊंगा और आधे हिस्से से गले से दूर हटने की कोशिश में लगा रहूंगा। मैं एक ही साथ दो काम कर रहा हूं, विरोधी। इन विरोधी कामों में मेरे भीतर की मनस ऊर्जा क्षीण होगी। लेकिन अगर मैंने पूरा ही हृदय से किसी को लगा लिया है और मेरे हृदय में कहीं भी कोई विरोधी स्वर नहीं है, तो ऊर्जा के नष्ट होने का कोई भी कारण नहीं है, बल्कि ये पूर्ण आलिंगन मुझे और भी ऊर्जा से भर जाएगा, मुझे और भी आनंद से भर जाएगा। शक्ति क्षीण होती है कॉन्फ्लिक्ट में, इनर कॉन्फ्लिक्ट में। भीतरी अंतर्द्वंद शक्ति के क्षीण होने का आधार है। कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, अगर भीतर विरोध है तो शक्ति क्षीण होगी, क्योंकि आप अपने भीतर ही लड़ रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे मैं एक मकान बनाऊं, एक हाथ से ईंट रखूं और दूसरे से उतारता चला जाऊं, तो शक्ति तो नष्ट होगी और मकान कभी बनेगा नहीं। हम सब स्वविरोधी खंडों में बटे। हम जो भी कर रहे हैं उसके बाहर भी हमारे विरोध में कोई चीज खड़ी है। अगर हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तो उसे घृणा भी कर रहे हैं। अगर हम किसी से मित्रता बना रहे हैं तो शत्रुता भी बना रहे हैं। अगर किसी के पैर छू रहे हैं तो दूसरे कोने से उसके अनादर का इंतजाम भी कर रहे हैं। हम पूरे समय दोहरे काम कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक आदमी धीरे धीरे दिवालिया हो जाता है, उसकी भीतर की शक्ति बैंकरप्ट हो जाती है, वो खुद ही अपने से लड़के मर जाता है। देखें, अपनी तरफ भीतर देखें तो आपको ख्याल में बात आ जाएगी। जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आप पूरे उसमें हैं, तो आप सदा ही और भी ताजे और भी शक्तिशाली होकर उस काम से बाहर आएंगे। और अगर आप अधूरे उस काम में हैं तो आप थक के चकनाचूर होकर टूट कर बाहर आएंगे, कोई भी काम। इसलिए जो लोग भी किसी काम को पूरा कर पाते, एक चित्रकार है, अगर वो अपने चित्र को रंगने में बनाने में पूरा लग जाता है तो कभी भी थकता नहीं है। वो पूरा का पूरा और भी आनंदित और भी रिफ्रेश्ड और भी ताजा होकर वापस लौट आता है। लेकिन इसी चित्रकार को आप नौकरी पे रख लें और कहें कि हम रुपए देंगे और चित्र बनाओ, बस तब वो थक के लौट आता है, क्योंकि उसका पूरा मन उस चित्र के साथ खड़ा नहीं हो पाता। जैसे ही हमारा मन का कोई हिस्सा हमारे विरोध में हो जाता है, हमारी शक्ति क्षीण होती है। तो जब मैंने कहा टोटल एक्ट, तो किसी एक काम के लिए नहीं, सारे कामों के लिए। जो भी आप कर रहे हैं, अगर भोजन करने जैसा या स्नान करने जैसा साधारण काम कर रहे हैं तो भी पूरा करें। स्नान करते वक्त स्नान करना ही अकेला कृत्य हो, न तो मन कुछ और सोचे न मन कुछ और करे। आप पूरे के पूरे स्नान ही कर लें तो शरीर ही स्नान नहीं करेगा, आत्मा भी स्नान कर जाएगी। आप स्नान के बाहर पाएंगे कि आप कुछ लेकर लौटे, लेकिन नहीं, स्नान आप कर रहे हैं और हो सकता है पैर आपके अब तक सड़क पे पहुंच गए हो और मन आपका अब तक दफ्तर में पहुंच गया हो और आप भागे हुए हैं। स्नान का कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। वो स्नान भी एक टूटा हुआ कृत्य है, कहीं पानी डाला है और भागे। इस भागने में आप शक्ति को खो रहे हैं और ऐसा प्रतिपल हो रहा है। 24 घंटे यही हो रहा है। बिस्तर पर सोए हैं लेकिन सोए नहीं है, क्योंकि सोने का एक्ट पूरा होगा तभी सुबह विश्राम होगा। सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, सो रहे हैं, सोच रहे हैं, सो रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, हजार विचार हैं, हजार काम हैं। आज दिन में क्या किया वो भी साथ है, कल सुबह क्या करना है वो भी साथ है। तब सुबह आप और भी थक कर चकनाचूर बिस्तर से उठते। नींद भी आपको विश्राम न दे पाएगी, क्योंकि नींद में भी आप पूरे नहीं हो पाते कि सो ही जाएं। नींद में भी अधूरे ही होते हैं। इसलिए नींद उखड़ती जा रही है, नींद कम होती जा रही है। सारी दुनिया में बड़े से बड़े सवालों में एक वो भी है कि नींद का क्या होगा।
नींद खत्म होती जा रही है। नींद खत्म होगी क्योंकि नींद कहती है पूरे सो तो ही सो सकते हो, लेकिन 24 घंटे हम टूटे हुए हैं, और जब सब कामों में टूटे हुए हैं तो नींद में इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। रात तो हमारे दिन भर का जोड़ है। जैसे हम दिन भर रहे हैं वैसे ही हम रात नींद में भी होंगे, और ध्यान रहे जैसे हम रात नींद में होंगे कल का दिन भी उसी आधार पर फैलेगा और विकसित होगा। फिर जिंदगी पूरी टूट जाती है, न तो हम ठीक से जी पाते। जीते वक्त भी 1000 तरह के लोग हैं। एक मित्र को मेरे पास अभी लाया गया था, उनको जो लोग लाए थे उन्होंने कहा कि ये 5 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। मैंने कहा बड़े गजब के आदमी, प्रयास भी अधूरा करते हैं मालूम होता है, 5 बार। और जो आदमी 5 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है वो जी रहा होगा पूरा, ये तो माने नहीं जा सकता। अगर पूरे ही जी रहा हो तो मरने की क्या जरूरत आ जाए। पूरा जिएगा भी नहीं, पूरा मरेगा भी नहीं। 5 बार प्रयास कर चुके हैं। तो मैंने कहा उनसे कि अब तो शर्म खाओ, अब प्रयास मत करो, 5 बार काफी है। लेकिन 5 बार कोई आदमी आत्महत्या करके नहीं कर पाया और बच गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक हिस्सा उसका बचने की कोशिश में लगा ही रहा होगा। उसने कोशिश भी की होगी, बचने का इंतजाम भी किया होगा। नहीं तो कोई किसी को मरने से रोक सकता है? ऑनेस्ट नहीं है मरने में भी, उसमें भी ईमानदारी नहीं है। और जीने में तो ईमानदारी होगी क्या जब मरने तक में ईमानदारी नहीं है? तो जीना तो पूरा का पूरा डिसऑनेस्ट, बेईमान होगा ही। जब मैंने उन मित्र को कहा कि शर्म आनी चाहिए, 5 बार मर के तो मर ही जाना चाहिए था, एक ही बार में मर जाना चाहिए। और अब उनको लाया गया था कि वो 6वीं बार प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा अब और नाहक बदनामी होगी, अब मत प्रयास करो। वो बहुत चौंके, क्योंकि वो सोचते होंगे कि मैं उनको समझाऊंगा कि आत्महत्या मत करो। और उन्होंने कहा आप आदमी कैसे? मुझे जिसके पास भी ले जाया गया उसने मुझे समझाया है कि बहुत बुरा काम है। मैंने कहा मैं नहीं कहता बुरा काम, मैं कहता हूं अधूरा करना बहुत बुरी बात, करनी है पूरा करो। वो आदमी मेरी तरफ थोड़ी देर देखता रहा और फिर उसने कहा कि नहीं, करनी तो नहीं है, जीना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन अपनी शर्तों के साथ जीना चाहता हूं। अगर मेरी शर्त नहीं मानी गई तो मैं मर जाऊंगा। After restricting your anger at work so no one calls you bossy, restricting your tears so no one calls you weak, and restricting your laughter so no one calls you a flirt, you finally decide to let it all out over a sweaty dance session, only to have your tights restrict you too? Now that's a real bitch. With 25% spandex and 6 times more stretch than ordinary bottom wear, the Ultimate Flare Pants Lite are engineered for unrestricted moves. Shop the Ultimate Flare Pants Lite by Bliss Club. बहुत बच्चे स्मशान भूमि में मिले हैं यहाँ के। सब बच्चे HIV पॉजिटिव हैं और इन सब के माँ बाप एड्स में गुजर गए हैं। कचरा कुंडी में मिलते हैं, रेलवे स्टेशन में मिलते हैं, ST स्टैंड पे मिलते हैं। समाज या कोई भी उसको मरने के लिए वहाँ छोड़ जाते हैं। रिश्तेदारों को उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उसका सम्मान से जीने का हक तो है, जिसका कोई नहीं है उसका पाल भी है। पालवी का जो काम 2001 में शुरू हुआ, 2 बच्चों से चालू किया था। अब 125 बच्चे हैं। जो बच्चा यहाँ आता है तो वो बहुत मुश्किल में होता है। ऐसी स्थिति में आता है कि आप देख भी नहीं पाते उसको, और सब तरफ से नफरत झेल कर आते हैं। सबसे पहला प्रयास ये रहता है कि उसको भर भर से प्यार देंगे। मेरा उसका रिश्ता माँ बच्चे का ही है। आज भी इन सब बच्चों का खाना बनाने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। जब माँ करती है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्यार घुल मिल जाता है, इसलिए खुशी से खाते हैं। और जब खुशी से जाता है पेट में तो वो सेहत के लिए अच्छा रहता है। अभी इन सब बच्चों को रखने के लिए कंस्ट्रक्शन की बहुत बहुत ज़रूरत है। अब जो घर है बहुत छोटा पड़ रहा है। अभी क्या होता है, एक रूम में 10 या 15 बच्चे रहते हैं। एक को जो इन्फेक्शन हो जाता है तो दूसरे को हो जाता है, तीसरे को हो जाता है। सबको विनती कर दियो
कि कंस्ट्रक्शन के लिए मदद आप खुले दिल से करें। एक बड़ा घर बनाना और वो जल्द बनाना जरूरी है। न ये आदमी मरना चाहता है, क्योंकि ये मरना भी शर्तों के साथ चाहता है। न ये आदमी जीना चाहता है, जीना भी शर्तों के साथ चाहता है। ये आदमी जिएगा भी मरा हुआ जिएगा, और मरेगा भी किसी दिन तो जीने की आकांक्षा से तड़फता हुआ मरेगा। ये आदमी न जी पाएगा न मर पाएगा। इसकी जिंदगी में मौत प्रवेश कर गई, इसकी मौत में जिंदगी प्रवेश कर जाएगी। ये आदमी विक्षिप्त हो गया है। हम सब इसी तरह के आदमी हैं। हम सब में बहुत फर्क नहीं है। हम सब ऐसा ही कर रहे हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं उसको भी प्रेम नहीं करते। सांझ क्षमा मांगते हैं, सुबह तलाक देने का विचार करते हैं मन में, फिर दोपहर पश्चाताप करते हैं, सांझ क्षमा मांगते हैं, सुबह फिर तलाक देने का विचार करते हैं। मैं एक घर में ठहरता हूं, उस घर में पति पत्नी अपनी तलाक की एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार ही रखे हुए, सिर्फ दस्तखत करने की बात है। मैंने देखी अपने आंख से, क्योंकि पति ने मुझे दिखाई कि कई दफे ऐसी हालत हो जाती है कि बस दस्तखत कर दो, वो तो पूरा तैयार रखे हुए। तो मैंने कहा कि इसमें कोई हर्जा नहीं कि दस्तखत कर दो, लेकिन इसको तैयार रखे हो, ये बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि जिस पत्नी के लिए तलाक देने की एप्लीकेशन तैयार हो, उस पत्नी को पत्नी कहने का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन पत्नी जारी है, ये तैयार, तो वो कहने लगे 7 साल से रखी हुई। ये कोई नई बात नहीं। इस आधे आधे जीने के संघर्ष को मैं कहता हूं ऊर्जा का स्खलन है, ये शक्ति का गंवाना है। इस तरह हम जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं उपलब्ध कर पाते। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात समझाऊं। मैंने सुना है कि एक समुराई सरदार, एक जापान में एक सम्राट, जो एक बहुत तेजस्वी तलवार का चलाने वाला समुराई है, उसके मुकाबले जापान में कोई आदमी नहीं जो उतनी अच्छी तलवार चला सके। उसकी कुशलता की कीर्ति दूर दूर तक जापान के बाहर भी पहुंच गई। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसका पहरेदार उसकी पत्नी के प्रेम में पड़ गया। उसने उन दोनों को पकड़ लिया। लेकिन समुराई सरदार था। उसने कहा कि मन तो मेरा करता है कि तेरी गर्दन काट दूं, लेकिन नहीं, तूने भी प्रेम किया है मेरी पत्नी को, इसलिए उचित यही होगा कि ये तलवार एक तू ले ले और एक मैं लेता हूं, हम दोनों युद्ध में उतर जाएं, जो बच जाए वही मालिक हो। उस पहरेदार ने कहा कि मालिक, आप ऐसे ही गर्दन काट दें तो अच्छा, ये खेल आप क्यों करते हैं? गर्दन मेरी ही कटेगी, क्योंकि मैं तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता, और आप जैसा तलवार चलाने वाला आदमी शायद पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। तो आप तलवार से लड़ने का मुझे जो मौका दे रहे हैं, नाहक मखौल और मजाक क्यों करते हैं? तलवार से मेरी गर्दन ऐसे ही काट दें। तलवार से गर्दन तो मेरी ही कटेगी, क्योंकि मैं तो तलवार चलाना नहीं जानता। लेकिन उस समुराई सैनिक ने कहा कि वो मेरी इज्जत के खिलाफ होगा कि कभी कहा जाए कि मैंने तुझे बिना मौके के तेरी गर्दन काट दी। तलवार संभाल और मैदान में उतर। कोई रास्ता न था। वो गरीब बेचारा डरता हुआ तलवार हाथ लेके मैदान में उतरा। गांव इकट्ठा हो गया, खबर फैल गई। सारे लोग जानते हैं कि वो गरीब आदमी मर जाएगा, क्योंकि उससे तो एक हाथ भी बचाना मुश्किल है। वो इतना कुशल कारीगर है, वो इतना कुशल तलवारबाज है। लेकिन हालत उल्टी हो गई। हालत ये हुई कि जब उस पहरेदार ने तलवार चलानी शुरू की तो उस राजा के छक्के छूट गए। छक्के इसलिए छूट गए कि वो तलवार बिल्कुल बेढंगी चला रहा था, उसको चलाना आता ही नहीं था। उससे बचाव मुश्किल मालूम पड़ा, और वो इतनी पूर्णता से चला रहा था क्योंकि उसके जीवन मरण का सवाल था। राजा के लिए तो खेल का मामला था, जानता था अभी काट देंगे, लेकिन उसकी जीवन मृत्यु का सवाल था। तलवार और वो आदमी एक ही हो गया। राजा ने घुटने टेक दिए और कहा कि मुझे माफ कर, लेकिन तू ये कर क्या रहा है? बामुश्किल उसको रोका जा सका। उसने सामने दरख्त था, उसको काट डाला तलवार से। वो इतने एक हो गया। राजा तो हट गया, घुटने टेक दिए, लेकिन उसमें जो ऊर्जा जग गई थी, उसने जब तक दरख्त नहीं काट डाला, बिल्कुल बामुश्किल उसको रोका जा सका। और जब उससे पूछा कि तुझे हो क्या गया,
तुझ में कहां से ये शक्ति आ गई? उसने कहा, जब मैंने सोचा कि मरना ही है तो एक दफे चला के ही मर जाना चाहिए। अब मरना ही पक्का है, अब जीने का कोई उपाय नहीं, तो मैं पहली दफे जिंदगी में इंटीग्रेटेड हो गया, पहली दफे इकट्ठा हो गया। मैंने कहा, अब कोई सवाल नहीं, मौत सामने खड़ी है, एक मौका है, जो भी मैं कर सकता हूं कर डालूं। तो मुझे ना आगे का ख्याल रहा, ना पीछे का ख्याल रहा, न मुझे पत्नी का राजा का ख्याल रहा, ना अपनी प्रेयसी का ख्याल रहा। फिर तो धीरे धीरे मुझे ये भी पता नहीं रहा कि मेरा हाथ कहां खत्म होता है और तलवार कहां शुरू होती। और जब तुम चिल्लाने लगे रुको रुको, तो मुझे समझ नहीं पड़ता था कि कौन रुके, किसको रोक रहे हो। ये आदमी टोटल हो गया। उस सम्राट ने कहा कि आज मुझे पहली दफे पता चला कि सबसे बड़ी कुशलता टोटल एक्शन है। मैंने बड़ी कुशलता पाई, लेकिन मैं टोटल नहीं हूं, क्योंकि मेरे लिए एक कला है, एक आर्ट है। मैं चलाता हूं लेकिन मैं अलग हूं, और पूरे वक्त मैं देख रहा हूं कि चोट तो नहीं लग जाएगी, कैसे बचूं कैसे ना बचूं। उसने कहा, बचने ना बचने का तो सवाल ही नहीं था मेरे लिए। इतना ही सवाल था कि तुम्हें भी पता चल जाए कि तलवार चलाई गई, तुमने ऐसे नहीं मारा, नहीं तो लोग तुम्हारी इज्जत को नाम धरेंगे। तो मैंने कहा कि अब मैं पूरा चला ही लूं, 2-4 क्षण के लिए जो मौका है। ये टोटल एक्शन से मेरा मतलब है। कृष्ण ने योग को कुशलता कहा है। ये तलवार चलाने वाला बिल्कुल अकुशल आदमी एकदम कुशल हो गया। क्यों? क्योंकि योग को उपलब्ध हो गया। योग शब्द का मतलब है टोटल, जोड़। जब कोई आदमी भीतर पूरा जुड़ जाता है तो योग उपलब्ध होता है। इंटीग्रेटेड, संयुक्त, संश्लिष्ट। जब भीतर कोई खंड नहीं होते, प्रेम करता है तो प्रेम करता है, क्रोध करता है तो क्रोध करता है, दुश्मन है तो दुश्मन है, मित्र है तो मित्र है। जब कोई आदमी किसी भी कृत्य में पूरा होता है तब उसकी शक्ति नहीं खोती। और ये बड़े मजे की बात है कि अगर कोई आदमी कृत्यों में पूरा हो जाए तो क्रोध धीरे धीरे असंभव हो जाता है, क्योंकि तब क्रोध पूरा जला देता है, झुलसा देता है। तब घृणा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि घृणा पॉइजन हो जाती है। सब पूरे शरीर के रंग रोंगे में फपोले छूट जाते हैं उसके जहर के। तब शत्रु होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शत्रुता आत्मघात प्रतीत होती है, अपनी छाती में छुरा भोंकना प्रतीत होती है। हम तभी तक क्रोधी हो सकते हैं जब तक हम अधूरे काम कर रहे हैं। हम तभी तक दुश्मन हो सकते हैं जब तक हमारे कृत्य पूरे नहीं है। जिस दिन हमारे कृत्य पूरे हैं उस दिन हमारे जिंदगी में प्रेम का ही फूल खिल सकता है। जिस दिन हमारा कृत्य पूर्ण है उस दिन प्रार्थना ही हमारे प्राणों की अभिप्सा बन जाती। जिस दिन हमारा सारा जीवन का एक एक कृत्य पूरा हो जाता है उस दिन परमात्मा ही हमारे लिए एकमात्र सत्य रह जाता है। जब भीतर एक पैदा होता है तो बाहर भी एक दिखाई पड़ने लगता है। जब तक भीतर दो हैं तब तक बाहर दो हैं। दो भी कहना ठीक नहीं, हमारे भीतर अनेक है। मैंने सुना है कि जीसस एक गांव से गुजरते थे, रात थी और मरघट पर एक आदमी छाती पीट रहा था, चिल्ला रहा था, पत्थरों से अपने शरीर को खरोंच कर लहू लुहान कर रहा था। तो जीसस ने उस आदमी से जाकर पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, जो सारी दुनिया कर रही है वही मैं कर रहा हूं। फिर वो अपने खरोंचने में लग गया, लहू बह रहा है, सिर पीट रहा है, सिर पर घाव हो गए। जीसस ने कहा, पागल तेरा नाम क्या है? तो उस आदमी ने कहा, माई नेम इज लीजियन, मेरे नाम 1000 है, एक मेरा नाम नहीं है। जीसस बार बार फिर इस कहानी को कहते थे कि एक आदमी ने मुझसे कहा था, माई नेम इज लीजियन, मेरे नाम 1000 है, एक मेरा नाम नहीं है, क्योंकि मैं 1000 आदमी हूं, एक मैं आदमी नहीं हूं। हमारे नाम भी लीजियन है, हमारे भीतर भी 1000 आदमी है। कोई बचाना चाह रहा है, कोई मारना चाह रहा है, कोई प्रेम करना चाह रहा है, कोई हत्या करना चाह रहा है, कोई जीना चाह रहा है, कोई अपनी कब्र का पत्थर बनवा रहा है, कोई परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर रहा है। हमारे ही भीतर कोई कह रहा है सब झूठ है, सब असत्य है, कहीं कोई परमात्मा नहीं है। कोई घंटा बजा रहा है मंदिर का और कोई भीतर हंस रहा है कि क्या पागलपन कर रहे हो, घंटे बजाने से कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई माला फेर रहा है और हमारे भीतर उसी वक्त कोई दुकान भी चला रहा है। माई नेम इज लीजियन। उस आदमी ने ठीक कहा कि मेरे नाम 1000, मैं कौन सा नाम बताऊं तुम्हें? मैं एक आदमी नहीं हूं, मैं 1000 आदमी हूं। ये जो 1000 आदमी हैं हमारे भीतर, यही हमारे शक्ति का ह्रास है। और अगर ये एक आदमी हो जाए तो हमारी शक्ति संरक्षित होती है। टोटल एक्शन एक करने की विधि है। समग्र कृत्य जो भी करें उसमें पूरे ही खड़े हो जाएं, जो भी करें उसे पूरा ही कर लें।
और जैसे ही उसे पूरा करेंगे वैसे ही आपके भीतर कोई चीज इकट्ठी होने लगेगी, संयुक्त होने लगेगी, संश्लिष्ट होने लगेगी। गुरजीएफ कहा करता था कि पूर्णकृत क्रिस्टलाइजेशन, जब भी कोई व्यक्ति कोई काम पूरा करता है तो उसके भीतर कोई चीज क्रिस्टलाइज हो जाती, कोई चीज इकट्ठी हो जाती। ये इकट्ठा हो जाना व्यक्तित्व का जन्म है, आत्मा का जन्म है। इस अर्थ में मैंने कहा है, उसे प्रयोग करें, समझें, देखें तो वो ख्याल में बात आ सकती है। एक आखिरी सवाल और पूछ लें। यौन ऊर्जा के संचय व ऊर्ध्वीकरण के संबंध में आहार रसायन डाइट केमिस्ट्री पर भी कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। बिट्टू, तेरे पापा संन्यास ले रहे हैं। सब माया है। इससे भी बड़ी खबर सुनो, रैपिडो पे लोएस्ट प्राइस कैप गारंटी, वरना डबल पैसे आपके गारंटी। डबल गारंटी? गारंटी पे गारंटी, डबल डबल गारंटी। आहार शब्द बहुत बड़ा है, डाइट से बहुत बड़ा है। पहले आहार शब्द को समझ लें, फिर हम थोड़ी सी बात करें। आहार का मतलब है जो भी हम बाहर से भीतर लेते हैं वो सब आहार है। आंख से देखते हैं एक सुंदर फूल को तो आहार हो रहा है, आंख सौंदर्य का आहार कर रही है। कान से सुनते हैं एक संगीत को, आहार हो रहा है, कान ध्वनियों को आहार कर रहा है। किसी के शरीर को स्पर्श करते हैं, हाथ आहार ले रहा है। किसी की सुगंध नासापुटों को छू लेती है, नाक आहार कर रही है। पूरा शरीर आहार कर रहा है, रोआ रोआ श्वास ले रहा है, रोआ रोआ स्पर्श ले रहा है। पूरा शरीर ही हमारा आहार यंत्र है। हमारी सारी इंद्रियां बाहर के जगत को भीतर ले जा रही हैं, लेकिन हम सिर्फ भोजन को आहार समझते हैं, उससे भूल होती है। काम ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण के लिए समस्त आहार को समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है भोजन आपने बिल्कुल ऐसा लिया हो जो काम ऊर्जा को नीचे न ले जाकर ऊपर ले जाने में सहयोगी हो, लेकिन आंख ने ऐसे दृश्य देखे हो जो काम ऊर्जा को नीचे ले जाएं, और कान ने ऐसी ध्वनियां सुनी हो जो ऊर्जा को नीचे ले जाएं, और शरीर ने ऐसे स्पर्श किए हो जो ऊर्जा को नीचे ले जाएं। तो आहार के पूरे पर्सपेक्टिव को देख लेना जरूरी है। आंख से भी हम भोजन ले रहे हैं, कान से भी हम भोजन ले रहे हैं, नाक से भी हम भोजन ले रहे हैं, मुंह से भी हम भोजन ले रहे हैं, रोए रोए के स्पर्श से भी हम भोजन ले रहे हैं। 24 घंटे हम भोजन कर रहे हैं। बाहर के जगत से बहुत कुछ हम में प्रवेश हो रहा है। ये जो प्रवेश हम में हो रहा है, इसके परिणाम होंगे स्वभावतः। हम जो भी इकट्ठा कर रहे हैं शरीर में, वो कुछ काम करेगा। अगर एक आदमी ने शराब पी ली है तो उसका सारा व्यक्तित्व दूसरा होगा, उसके सारे व्यक्तित्व से मूर्छा छा जाएगी। वो काम करने लगेगा जो मूर्छा में संभव है। एक आदमी ने शराब नहीं पी है तो वो काम नहीं कर सकेगा जो मूर्छा में ही हो सकते। हम जो भी भोजन ले रहे हैं वो सब परिणाम लाएगा, उसके परिणाम आते ही रहेंगे। मुसोलिनी के पास एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित ओंकार नाथ मिलने गए थे। उन्होंने, मुसोलिनी ने निमंत्रण दिया था, इटली गया था संगीतज्ञ, तो उन्होंने उन्हें भोजन पर निमंत्रण किया था। तब मुसोलिनी ताकत में था। उसने पंडित ओंकार नाथ से भोजन करते वक्त ये कहा कि मैंने सुना है कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो लोग दीवाने होकर उनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे। ठीक, जाने दो, लोगों को हो जाते होंगे, लेकिन ये मेरी भरोसे में नहीं आती बात कि हरिण भी दौड़ आते, मोर भी नाचने लगते। ये कैसे हो सकता है? तो पंडित ओंकारनाथ ने कहा कि मैं तो कृष्ण नहीं हूं, इसलिए वैसी बांसुरी नहीं बजा सकता, लेकिन थोड़ा सा काखा गा मैं भी जानता हूं, वो मैं आपको प्रयोग करके ही बताऊं। मुसोलिनी ने कहा इससे बेहतर क्या होगा, लेकिन वहां कोई वाद्य यंत्र भी ना था। वहां तो चम्मच कांटे खाने की मेज पर बैठकर ये बात होती थी। तो ओंकार नाथ ने चम्मच और कांटों को उठाकर और चीनी के बर्तनों पर बजाना शुरू कर दिया।
मुसोलिनी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया और मेरा सिर झुक झुक कर टेबल से लगने लगा और वो इतने जोर से चम्मच कांटे पटकने लगे कि मेरा सिर उसकी ताल में टेबल पे गिरे और उठे। फिर मेरा सिर लहूलुहान हो गया और मैंने चिल्ला के कहा कि बंद करो ये बात, अन्यथा मैं इस सिर को कैसे रोकूं। तब उस संगीतज्ञ ने बंद किया, सिर पर खून की बूंदें आ गई, सारा सिर छुल गया। मुसोलिनी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने कहा मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि संगीत का ऐसा परिणाम भीतर हो सकता है कि मैं रोक ही नहीं पा रहा था। शरीर अवश हो गया, सिर मेरे हाथ के बाहर हो गया और मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश करूं कोई उपाय नहीं, जितनी कोशिश करूं सिर उतने ही जोर से जाके और टेबल से टकराने लगा। ओंकार नाथ ने कहा मेरी कोई हैसियत नहीं, कृष्ण के बाबत मैं कोई वक्तव्य दूं ये ठीक नहीं, लेकिन इतना हो सकता है तो उतना भी हो सकता है। इस्लाम ने संगीत को वर्जित किया, इसलिए नहीं कि संगीत अनिवार्य रूप से काम ऊर्जा को नीचे ले जाता है, लेकिन संगीत के जितने प्रकार प्रचलित हों उसमें से 99% काम ऊर्जा को नीचे की तरफ ले जाने वाले। शायद 1% संगीत मुश्किल से जगत में बचा है जो ऊर्जा को ऊपर ले जाए, वो भी खोता जा रहा है, उसका भी कोई उपाय बचाने का नहीं दिखाई पड़ता। वैसे सूफी फकीरों के नृत्य हैं जिनको देखते देखते देखने वाले ध्यानस्थ हो जाएं। गुरजीएफ सूफी फकीरों के एक दरवेश नृत्य की एक टोली बनाकर सारे यूरोप और अमेरिका में घूमता रहा और उसने कहा सिर्फ देखो और कुछ मत करो। 20 लोगों की टोली है, वो नाचना शुरू करते हैं फकीरों का नाच, और जितने लोग बैठे हैं वो थोड़ी देर में ध्यानस्थ हो जाएंगे। वो सिर्फ देखेंगे मूवमेंट्स, वो मूवमेंट्स उनके प्राणों में उतर जाएंगे और उनके भीतर भी करस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स पैदा होंगे। जो बाहर हो रहा है वही आकृति उनके भीतर भी डोलने लगेगी। बाहर वो जो फकीर नाच रहे हैं उनके नाचने की जो रिदम और गति है और जो लय, वो धीरे धीरे उनके हृदय की गति और लय बन जाएगी और उनके भीतर भी कोई नृत्य शुरू हो जाएगा और उनकी ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। आंख से जो हम देखते हैं, कान से जो हम सुनते हैं, ओंठ से जो हम स्वाद लेते हैं, नाक से जो हम गंध लेते हैं, उस सब के संबंध है। मंदिरों में घंटे कभी हमने लटकाए थे, हर कोई घंटा मतलब का नहीं है, कुछ विशेष घंटे ही काम के हो सकते हैं। तिब्बतन्स के पास एक विशेष घंटा होता है, शायद आप में से किसी ने देखा हो। वो घंटा ऐसा लटकाने वाला नहीं होता, बर्तन की तरह बड़ा होता है, बर्तन की तरह होता है और डंडे को उसके अंदर गोल घुमा के चोट करनी पड़ती है। जैसे एक बाल्टी रखी हो, उसके अंदर गोल घुमा के चोट करनी पड़ती है। उस डंडे और उस घंटे के बीच चोट का एक विशेष क्रम है। उस चोट करते से घंटे से जोर की आवाज निकलती, ओम मणि पद्मे हुम। ये पूरा सूत्र तिब्बतन का उससे निकलता है और ये सूत्र बार बार मंदिर में गूंजता रहता है। और इस सूत्र के कुछ उपाय हैं। ये सूत्र हमारे भीतर जाकर कुछ चक्रों पर चोट करना शुरू कर देता है और उन चक्रों की शक्ति ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। ओम का उपयोग भीतर उसकी गूंज शक्ति को ऊपर ले जाने के लिए थी। अकेले ओम का ही नहीं, मुसलमान कहते हैं अमीन, वो ओम का ही रूप है। क्रिश्चियन भी कहते हैं अमीन, वो ओम का ही रूप है। अंग्रेजी में शब्द हैं ओमनी साइंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, वो सब ओम से ही बने हुए शब्द हैं। ओमनी साइंट का मतलब है जिसने ओम को देख लिया। ओम का मतलब है विराट ब्रह्म। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है जो ओम के साथ मौजूद हो गया। ओमनी पोटेंट का अर्थ है जो ओम की तरह शक्तिशाली हो गया, जो परमात्मा के बराबर शक्ति 20 से भर गया। अब ये जो ओम शब्द है, इसमें ए यू एम आ उ मा मूल ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां अगर व्यवस्था से गुंजाई जाएं तो ऊर्जा को ऊपर ले जाने लगती हैं। इससे उल्टी ध्वनियां भी हैं, जो चोट की जाएं तो ऊर्जा नीचे जाने लगती है। आज अमेरिका में जाज है, ट्विस्ट है और शेक है और जमाने भर के नृत्य हैं। उन सब की ध्वनि लहरी, उन सब की रिदम सेक्स ऊर्जा को नीचे तरफ ले जाने वाली है। इसलिए अगर आप ट्विस्ट देख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि आपके भीतर ट्विस्ट होना शुरू हो गया।
आपके भीतर कोई शक्ति डमाडोल होने लगी। आधुनिक जगत में विकसित सभी नृत्य और सभी संगीत की व्यवस्थाएं मनुष्य के काम का शोषण। इसलिए आहार का मतलब बड़ा है। जो भोजन हम ले रहे हैं उसके परिणाम होंगे ही, उसके परिणाम से हम बच नहीं सकते, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो यंत्र है वो साइको केमिकल है। उसमें पीछे मन है तो नीचे रसायन है, और रसायन पूरे वक्त काम कर रही है। केमिस्ट्री हमारे पूरे शरीर में पूरे वक्त काम कर रही। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसके परिणाम होंगे। भोजन में ऐसे भोजन हैं जो मनुष्य को ज्यादा कामुक बनाए। मधुमक्खियों के छत्ते में एक खास तरह की जेली होती। तो मधुमक्खियों के बाबत आपको शायद थोड़ा पता हो कि मधुमक्खियों में एक ही रानी मक्खी होती है जो बच्चे पैदा करती, और बाकी सारी मधुमक्खियां, स्त्री मादा मधुमक्खियां, सिर्फ मजदूर का काम करती। उनकी जिंदगी में सेक्स जैसी कोई चीज नहीं होती। फेबरे, जिसने इन सब का मधुमक्खियों का विराट गहन अध्ययन किया, वो बड़ी हैरानी में पड़ा कि लाखों मधुमक्खियों की जिंदगी में कोई सेक्स क्यों नहीं होता। आखिर वो भी मादा है, उनकी जिंदगी में भी सेक्स का यंत्र पूरा है, लेकिन फिर भी सेक्स नहीं है। बात क्या है? तो बड़ी उसे हैरानी का जो नतीजा निकला वो ये कि मधुमक्खियां खास तरह की जेली इकट्ठी करती हैं जो सिर्फ मादा रानी ही खाती है। बाकी सब मधुमक्खियों को सिर्फ 3 दिन के लिए जन्म के बाद वो खाने को मिलती है, उसके बाद खाने को नहीं मिलती। वो जेली में ही सारा राज। इसलिए उस जेली को रिजुविनेशन के लिए कई पागलों ने प्रयोग किया कि आदमी को भी उसकी गोली बना के खिला दी जाए तो शायद बूढ़ा आदमी जवान हो जाए। उस जेली से बहुत सी क्रीम भी लोगों ने बनाई और लाखों स्त्रियों ने अपने चेहरों पर पोती कि शायद उस जेली से सौंदर्य प्रकट हो जाए। वो जेली विशेष विटामिन लिए हुए है जो अति कामुकता पैदा कर देती है। तो वो जो रानी मधुमक्खी है उसकी कामुकता का हिसाब लगाना मुश्किल। वो 2000 अंडे रोज देती है और देती ही चली जाती है। वो लाखों अंडे एक ही, करोड़ों अंडे एक ही मादा पैदा कर देती। इतनी सेक्स एक्टिविटी उसके भीतर पैदा हो जाती। और अब तो हम जानते हैं, हार्मोन्स की खोज ने बहुत साफ कर दिया है कि अगर एक पुरुष को भी स्त्री हार्मोन्स के इंजेक्शंस दे दिए जाएं तो उसका शरीर पुरुष का न रह के थोड़े दिनों में स्त्री का हो जाए। अगर एक स्त्री शरीर को पुरुष इंजेक्शन दे दिए जाएं तो उसका शरीर थोड़े दिनों में स्त्री का न रह के पुरुष का हो जाएगा। 45-50 साल के बाद आमतौर से कुछ स्त्रियों को मुंह छानी शुरू हो जाती है। उसका कुल कारण इतना है, स्त्री हार्मोन कम हो गए और शरीर में पड़े हुए पुरुष हार्मोन प्रभावी होने लगे, इसलिए मुंह छानी शुरू हो जाएगी। स्त्रियों की आवाज 50 साल के बाद पुरुषों से मेल खाने लगेगी। उसका कुल कारण इतना है कि पुरुष हार्मोन स्त्री हार्मोन का अनुपात टूट गया, स्त्री हार्मोन कम हो गए, पुरुष हार्मोन अनुपात में ज्यादा हो गए, तो आवाज में बदलाहट हो जाएगी। ये सारा केमिकल मामला है। हम जो भोजन ले रहे हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर है। हम कैसा भोजन ले रहे हैं। इस भोजन में यदि मादक तत्व हैं, इस भोजन में यदि मूर्छा लाने वाले तत्व हैं, तो वे शरीर ऊर्जा को, काम ऊर्जा को नीचे की तरफ प्रवाहित करेंगे। इस भोजन में अगर उत्तेजक स्टिमुलेंट से, एक्टिवाइजर से, तो वे शरीर की और काम ऊर्जा को नीचे की तरफ प्रवाहित करेंगे। अगर इस भोजन में ट्रैंकुलाइजर से, अगर इस भोजन में सामक तत्व हैं जो कि मन को शांत करते हैं, उत्तेजित नहीं करते हैं, तो वे ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाने में सहयोगी होंगे। अब ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिद्धांत की बात ख्याल में ली जा सकती है। जो तत्व उत्तेजना देते हो, जो तत्व मूर्छा देते हो, मादकता देते हो, जो तत्व शरीर को भारी कर देते हो, मन को बोझिल कर देते हो, उस तरह के भोजन से निरंतर बचना चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को भारी ना कर जाए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को उत्तेजित ना कर जाए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को मादकता ना दे, मूर्छा ना दे, तंद्रा और निद्रा लाने वाला ना बने। तो ऐसा भोजन
साधक के लिए सहयोगी होता है और उसके ऊपर की यात्रा का रास्ता बन जाता है। अगर इससे विपरीत भोजन है तो साधक की यात्रा कठिन हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, लेकिन व्यर्थ की कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। गलत भोजन करके भी साधक ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन व्यर्थ की कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। और जब मैंने आहार की पूरी बात कही तो इसको भी ध्यान में ले लेना जरूरी है। जो साधक है, जो अपनी काम ऊर्जा को ऊपर ले जाना चाहता है, वो सभी कुछ नहीं पढ़ेगा, वो सभी कुछ नहीं देखेगा, वो सभी कुछ नहीं सुनेगा। वो इस बात का विचार करके सुनेगा कि जो संगीत उत्तेजित करता है वो व्यर्थ है, जो संगीत शांत करता है वो सार्थक है। वो ऐसे दृश्य नहीं देखेगा जो उत्तेजना से भर देते हैं। अब आपने देखा होगा, फिल्म भी अगर आप देख रहे हैं तो वैसी ही फिल्में ज्यादा देखी जाती हैं जो थ्रिलिंग है, जो उत्तेजक है, जिनमें आपके रोए खड़े हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, जो रोमांचकारी हैं। इसलिए फिल्म का एडवर्टाइज करने वाला अपनी फिल्म के एडवर्टाइज करने के लिए लिखेगा कि ऐसी रोमांचक फिल्म कभी नहीं बनी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस फिल्म में आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप गलत आहार कर रहे हैं। वो उत्तेजक है, डिटेक्टिव है, हत्या है, खून है, वो सब का सब आपको उत्तेजना से बढ़ रहा है। अगर फिल्म को देखते वक्त फिल्म ना देखें, आप किसी दिन कोने में खड़े हो जाएं और लोगों को देखें, फिल्म मत देखें, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज उत्तेजित करती है। जब उत्तेजना का चित्र आएगा, सारे लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के रीढ़ को सीधा कर लेंगे, सांसें उनकी ठहर जाएंगी कि पता नहीं सांस के लेने में कोई चीज चूक ना जाए। वे थिर हो जाएंगे बिल्कुल, और जब उत्तेजक चित्र चला जाएगा वे वापस अपनी कुर्सियों से टिक जाएंगे, फिर वो आराम से देखने लगेंगे। ये जितने बार किसी फिल्म में आदमी कुर्सी छोड़ के बैठ जाता है, उतनी ही उसकी सेक्स ऊर्जा को नीचे की तरफ जाने में सुविधा बनेगी। लेकिन हम रास्ते पर भी सब कुछ देख रहे हैं बिना फिक्र किए कि सब कुछ देखना अनिवार्य नहीं है, ना उचित है। न सब कुछ देखना अनिवार्य है, ना उचित है। न सब कुछ पढ़ना अनिवार्य है, ना उचित है। व्यक्ति को प्रतिपल चुनाव करना चाहिए, वो वही भीतर ले जाए जो उसकी जिंदगी को ऊपर ले जाने वाला है। और अगर उसे जिंदगी को नीचे ही ले जाना है, तब भी सोच समझ के ले जाए, फिर वही ले जाए जो नीचे ले जाने वाला है। लेकिन हमें कुछ पता नहीं, हम अंधों की तरह टटोलते रहते हैं। एक हाथ ऊपर भी मारते हैं, एक हाथ नीचे भी मारते हैं। सुबह चर्च भी हो आते हैं, सांझ फिल्म भी देख आते हैं। चर्च की घंटी भी सुन लेते हैं, होटल में जाके नृत्य भी देख आते हैं। हम इस तरह अपनी जिंदगी को अपने हाथ से काटते रहते हैं। इस तरह हम अपनी जिंदगी को दोनों तरफ फैलाए रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। निर्णय चाहिए, नीचे जाना है तो जाएं और पूरे नरक तक छू के लौटे, लेकिन तब भी व्यवस्था चाहिए, तब भी साधना चाहिए। तब फिर ऊपर की बातों को छोड़ दें, फिर चर्च की तरफ भूल के ना देखें, फिर मंदिर की तरफ मुड़ के भी ना जाएं, फिर कभी गीता से कोई संबंध न बनाएं, फिर साधु से बचें, फिर इनको भूल जाएं कि दुनिया में हैं। फिर ये बुद्ध, महावीर, कृष्ण, इनका नाम भी ना लें, क्योंकि ये ठीक लोग नहीं हैं, आपकी यात्रा में बाधा बनेंगे। आपको नरक जाना है, अपनी गाड़ी पकड़ें और अपनी गाड़ी पर मजबूती से रुके रहें। लेकिन आदमी अजीब है, एक पांव नरक की गाड़ी पर रखे रहता है, एक पांव स्वर्ग की गाड़ी पर रखे रहता है, कहीं भी नहीं पहुंच पाता। उसकी सारी जिंदगी घसीटन बन जाती है, वो यहां से वहां तक घसीटता रहता है। आदमी ऐसी बैलगाड़ी है जिसमें दोनों तरफ बैल जोत दिए, वो दोनों तरफ खींचते रहते हैं। कभी ये बैल थोड़ा खींच लेता है, फिर मन पछताता है कि नरक चूक गया, थोड़ा इस तरफ चले। फिर थोड़ा नरक की तरफ गए कि फिर मन पछताता है कहीं स्वर्ग न चूक जाए, थोड़ा उस तरफ चले। और सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है। बैलगाड़ी कहीं पहुंच नहीं पाती, अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं और बैल मर जाते हैं। फिर नई दुनिया, फिर नई जिंदगी, फिर वही काम हम शुरू करते हैं पुरानी आदत से। निर्णय करें कहां जाना है, निर्णय करें क्या होना है, निर्णय करें क्या पाना है, निर्णय करें क्या लक्ष्य, क्या दिशा है, क्या आयाम, फिर उस निर्णय के अनुसार चुनना शुरू करें। उस निर्णय के अनुसार जिंदगी में सब बदलें, आंख, कान, मुंह, हाथ सबको बदलें। फिर वही स्पर्श करें जो परमात्मा की तरफ ले जाने वाला हो। फिर वही सुने जिसकी झंकार प्राणों को छुए और ऊपर उठाए। फिर वही खाएं जो जीवन को ऊंचा उठाता है, हल्का करता है। फिर वही देखें जो आंखों में दिया बन जाता है और अंधेरे को दूर करता है।
फिर सब कुछ बदल दें। मंदिर में भी एक सुगंध है। मुसलमान फकीरों ने कुछ सुगंधें चुनी थी, इस मुल्क में भी हिंदू सन्यासियों ने कुछ सुगंधें चुनी थी। उन सुगंधों का कुछ आधार है, उनका कुछ कारण। जब आदमी किसी गहरे ध्यान में पहुंचता है तो अक्सर जैसे चंदन की गंध होती है, ऐसी गंध से भर जाता है। इसलिए फिर मंदिर में हमने चंदन को जलाना शुरू किया कि शायद ये गंध किसी के भीतर की गंध को चोट करे और स्मरण दिला दे। जब कोई आदमी ध्यान की किसी स्थिति में पहुंचता है तो ऐसी गंध से भर जाता है जिससे लोभान की गंध होती। इसलिए मुसलमान फकीरों ने लोभान को चुना कि शायद लोभान की गंध किसी के भीतर की सोई हुई गंध को चोट मार दे और उठा दे। ये सब कुछ चुनाव है, ये सब अकारण नहीं, उस सब के पीछे कारण है। एक छोटी सी बात अपनी बात में पूरी करूं। मुझे कल पूछा किसी मित्र ने जाते वक्त कि आपने गैरिक वस्त्र क्यों चुना सन्यासी के लिए? कारण है उसका, जैसे जैसे चित्त शांत होता है भीतर, वैसे वैसे सूर्योदय का प्रकाश भीतर फैलना शुरू हो जाता है। वो गैरिक होता है। वो गेरुए वस्त्र बाहर से उस भीतर के रंग को चोट करते रहे, इसलिए गैरिक वस्त्रों के चुनाव का अर्थ है वो रोज रोज देखता रहे, उठाए पहने सोए उठे देखता रहे, तो शायद उसके भीतर जो सोया हुआ रंग है एक नए सूर्योदय का, वो जो ध्यान में कभी प्रकट होता है। जैसे भी सूरज नहीं जगा और सुबह की लालिमा फैल गई, सारी प्राची लाल हो गई, अभी सूरज नहीं आया, सिर्फ प्राची लाल हो गई और पक्षी गीत गाने लगे और सुबह की ठंडी हवाएं बाहर फैल गई। ठीक वैसा ही कभी ध्यान के किसी क्षण में भीतर भी होता है। उस रंग को देखकर ही इस बाहर के रंग को किसी ने चुन लिया था, दूसरे रंग भी चुने गए हैं, वो भी भीतर देखे गए रंग है, वो भी भीतर देखे गए रंग है। उनके चुनाव में भी कारण है। मुसलमान फकीरों ने हरा रंग चुन लिया था क्योंकि भीतर वो रंग भी देखा जाता है। बुद्ध के साधकों ने पीला रंग चुन लिया था, वो रंग भी भीतर देखा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कभी एक रंग के लिए सारी दुनिया के बाजारों में खोज की थी, एक नीले रंग के लिए। कर्नल अलकाट को एक रंग ध्यान में दिखाई पड़ा और उस रंग के लिए सारी दुनिया के बाजारों में खोजने के लिए आदमी भेजे गए थे, क्योंकि अलकाट का कहना था उसी रंग का उपयोग करना है साधक के लिए। बड़ी मुश्किल हुई, वर्षों खोज हुई, ठीक रंग नहीं मिलता था, बहुत नीले के शेड मिलते थे, लेकिन कल अलकाट कह देता कि ये वो रंग नहीं। आखिर 2-3 साल के बाद इटली के एक बाजार में कहीं वो रंग मिला और तब अलकाट ने कहा कि ठीक, अब वो रंग मिल गया जो मैंने देखा था, ये रंग काम करेगा। उस रंग को देखने से वो भीतर जो अलकाट को रंग दिखा था, दूसरे व्यक्ति के भीतर भी झंकार पैदा होती है और रंग जग सकता है। गैरिक रंग सूर्योदय का रंग है और भीतर जब प्राणों का उदय होता है तो वैसा रंग फैल जाता है। रंग भी, ध्वनि भी, गंध भी, स्वाद भी, स्पर्श भी, सबका चुनाव करना होगा, तब ऊपर की यात्रा शुरू होती है। और हम सब कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि हम सब अनर्गल असंगत चुनाव करते रहते हैं, अनेक तरह की नावों पर सवार हो जाते हैं, फिर जीवन टूटती है, जीवन नष्ट होता है, कहीं पहुंच नहीं पाता है। आज इतना ही, शेष कल।